सोचिए एक ऐसा भारत जो आज़ाद नहीं है, जहाँ अपने ही देश में अपने ही लोग पराये बना दिए गए हैं, जहाँ खेत भारतीयों के हैं लेकिन मुनाफा अंग्रेज ले जाते हैं, जहाँ राजा भारतीय हैं लेकिन फैसले लंदन में होते हैं, जहाँ सैनिक भारतीय हैं लेकिन आदेश विदेशी होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल था 1600 ईस्वी में, जब 1600 ईस्वी में एक कंपनी भारत आई। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन व्यापार धीरे धीरे राजनीति में बदल गया था। राजनीति सत्ता में बदल गई थी और सत्ता साम्राज्य में। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल अंग्रेजों के हाथों में चला गया और यहीं से शुरुआत हुई उस लंबे दौर की जिसने भारत को आर्थिक रूप से तोड़ा, सामाजिक रूप से कमजोर किया और मानसिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी कोशिश की। किसानों पर भारी लगान लगाया गया, जो नहीं दे सके उनकी जमीन छीन ली गई। कारीगरों के अंगूठे कटवाने की कहानियां फैली। भारतीय उद्योग खत्म होते गए और ब्रिटेन के कारखाने फलते फूलते गए। फिर आई लॉर्ड डलहौजी की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी राजा का सीधा उत्तराधिकारी ना हो तो राज्य अंग्रेजों का हो जाता था। जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी, एक एक कर रियासती छीनी जाने लगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब कहा मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, तब शायद अंग्रेजों ने उस वाक्य की गहराई नहीं समझी, लेकिन असली विस्फोट का कारण बना एनफील्ड राइफल, कारतूस जिन्हें दांतों से काटना पड़ता था। और खबर फैली कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पर चोट पहुंची। यह केवल अफवाह थी या सच्चाई, यह आज भी बहस का विषय है, लेकिन उस वक्त सिपाहियों के लिए यह असहनीय था। मेरठ की छावनी में 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से इनकार किया। उनकी सारियां बेइज्जती की गई, बेड़ियों में झगड़ा गया और यहीं से सब्र का बाण टूट गया। सन 10 मई 1857 की शाम अचानक गोलियां चलती हैं, जेल तोड़ जाती है, अंग्रेज ऑफिसर के बंगलों में आग लग जाती है और सिपाही दिल्ली की ओर कूच हटते। यह केवल विद्रोह नहीं था, यह पहली सामूहिक दहाड़ थी। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया, जिनकी उम्र लगभग 82 वर्ष की थी। अचानक एक क्रांति का प्रतीक बन गया। लाल किला फिर से सत्ता का केंद्र बन गया। कानपुर में नाना साहब आगे आ गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठा ली। झांसी का किला घिरा हुआ है, तोपों की आवाज गूंज रही है, धुआं आसमान में भर गया है और उस धुएं के बीच एक महिला घोड़े पर सवार है, पीठ पर बच्चा बंधा है, हाथ में तलवार है। यह उद्देश्य केवल इतिहास नहीं है, यह साहस की परिभाषा है। तात्या टोपे ने छापामार युद्ध शुरू किया, अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। यह शहर से दूसरे शहर, एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे, लेकिन अंग्रेज संगठित थे। उनके पास टेलीग्राफ था, रेल थी, आधुनिक हथियार थे और सबसे बड़ी बात, भारत पूरी तरह एकजुट नहीं था। कई रियासतें ने अंग्रेज का साथ दिया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए, उनके बेटे को गोली मार दी गई, उन्हें रंगून बेच दिया गया। झांसी की रानी ग्वालियर तक लड़ी और युद्ध भूमि की वीर गति को प्राप्त हुई। एक एक कर विद्रोह के केंद्र गिरते गए, लेकिन आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, वह राख के नीचे सुलगती रही। सन 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया। हजारों लोग मारे गए, गांव जला दिए गए, फांसियां दी गई। यह दमन अत्यंत क्रूर था, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों को हिला दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने सेना का पूर्ण गठन किया, हिंदू मुस्लिम एकता से डरकर फूट डाली, राज करो की नीति अपनाई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन भारतीयों के मन में हुआ। अब स्वतंत्रता केवल सपना नहीं थी, वह लक्ष्य बन गई थी। 1857 में वह बीज बोया गया जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। क्रांतिकारी आंदोलन हुए, भगत सिंह आए, गांधी जी आए और अंततः 1947 की सुबह आई, जहां भारत स्वतंत्र था। अगर 1857 ना होता तो शायद 1947 भी इतनी जल्दी ना आता। यह विद्रोह सैन्य रूप से असफल था, लेकिन मानसिक रूप से सफल। यह पहली आवाज थी जिसने कहा हम गुलाम नहीं हैं। यह पहला कदम था जिसने आज़ादी की राह बनाई। यह पहली ज्वाला थी जिसने पूरी राष्ट्र को जला दिया। 1857 केवल एक साल नहीं था, यह चेतना है, यह साहस है, यह बलिदान है और यह याद दिलाता है कि जब अन्याय सीमा पार करता है तो इतिहास बदला जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला अगला रहस्यमय टॉपिक या हिस्टोरिकल मूवमेंट किस पर होना चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।